भगवान भी विश्वास की लाज रखते हैं, ये सत्य है। भगवान भी अपने भक्तों की लाज रखते हैं। एक ब्राह्मण कथा सुना रहे थे कि भटक रहो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तो एक बेचारी दूध दही बेचने वाली ग्वालिनी सुन रही थी, कानों में आवाज गई, अच्छा लगा तो कुछ देर ठहर गई और ठहर करके आंखें मूंद करके सुनने लगी कि ये व्यास जी क्या कह रहे हैं। और वो व्यास जी दोहरा रहे थे कि भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्ट कर आचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल, तन बल धन बल बुद्धि बल, सरे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। वो व्यास जी कह रहे थे यदि कोई भक्त एक बार जय श्री राधे श्याम कह दे तो वो भवसागर पार हो सकता है। और वो बेचारी खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसने सोचा, बहुत भोली थी, उसने सोचा एक बार राधे श्याम कहने पर जब कोई व्यक्ति संसार सागर पार कर सकता है तो क्या मैं राधे श्याम कह करके मैं यमुना पार नहीं कर सकती? यदि इन बातों में सच्चाई है तो आज मैं करके देखती हूं। और वो ग्वालिनी जिस तट पर ना नाव थी ना पुल था उस ओर चली गई और भाव में भर करके कह लगे जय श्री राधे श्याम, और कहते हुए कदम बढ़ाया और यमुना पर रखा। भगवान भी विश्वास की लाज रखते हैं। हुआ यूं कि उसका पैर नहीं डूबा और उसने दूसरा पैर उठा करके जय श्री राधे श्याम बोला और दोनों पैरों से यमुना जी पे खड़ी हो गई। अब उसे लगा कि इस नाम में बहुत शक्ति है, तो जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम बोलती बोलती यमुना के पार चली गई। अगले सुबह फिर वही हुआ, राधे श्याम बोलती हुई इस ओर आ गई और अपना दूध दही बेच करके फिर वापस राधे श्याम कहती हुई पार हो गई। अब तो उसका कर्म बन गया, राधे श्याम कह करके पार हो जाना, राधे श्याम कह करके अपने घर को चले जाना। 2 पैसा आने में लगता था, 2 पैसा जाने में लगता था, 4 पैसे बचने लगे। कुछ दिन बाद उसके मन में एक भाव आया कि जिन गुरुदेव की कृपा से मेरे घर में इतनी आमदनी हुई है उनको घर बुला करके भोजन कराना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा देकर के जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। और वो ग्वालिनी उस गांव में चली गई जिस गांव में वो ब्राह्मण देवता रहते थे, वो व्यास जी रहते थे। घर पूछती पूछती पहुंची, दरवाजे पर दस्तक देती है, कौन है? मैं हूं। कौन हो तुम? मैं यमुना पार रहती हूँ, मैं पास के गांव में ही एक ग्वालिनी हूँ, मैं दूध दही बेचती हूँ। तो यहाँ क्या करने आई हूँ? मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ, कल आपको ठीक 12 बजे मेरे घर भोजन करने के लिए आना होगा। लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अब उन्होंने कहा आप ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, कल ठीक 12 बजे तैयार रहना और मैं आऊंगी। और कहकर के लौट गई। अगले दिन ठीक 12 बजे वो आती है और आकर के कहती है गुरुदेव चलिए। गुरुजी भी तैयार थे और वो आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे चल पड़े। अब उसने चलते चलते रास्ता बदल लिया। अब वो गुरुजी सोचने लगे ये पागल कहाँ जा रही है, इस ओर तो ना नाव है ना कोई पुल है और इधर तो यमुना का प्रवाह, और यमुना और भी गहरी है जिस ओर ये जा रही है। फिर सोचने लगे हो सकता अपने घर से कोई साधन लेकर के आई होगी। चलते 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 गए, जाकर के देखा किनारा सुना है, ना नाव है ना कोई और साधन है,
तो उसने गुरुजी ने ग्वाले से पूछा कि बेटी इस तट पर तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों पार कैसे होंगे? तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा गुरुदेव मुझे एक मंत्र मिला हुआ है, उसी मंत्र से हम दोनों पार हो जाएंगे। और उसने हाथ पकड़ा और बोली जय श्री राधे श्याम, और बोल करके यमुना जी में खड़ी हो गई। अब वो गुरुजी बड़ा आश्चर्य में, ये क्या हो रहा है? पानी में भी कोई खड़ा होता है क्या? ये कैसे खड़ी हो गई? और वो पूछने लगे बेटी जहां तू खड़ी है वहां पर कुछ रखा है क्या? उसने कहा गुरुजी बस ज्यादा कोई बात मत करो, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने कहा ये राधे श्याम बोलने से होगा क्या? बोला हम पार हो जाएंगे। बोले पावरी है तू, ऐसे कोई राधे श्याम कहने से बोला पार होती है क्या? बोला हाँ, पार जाऊं मैं यमुना जी के, पार जाऊं मैं यमुना जी के, रोज सवेरे शाम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पार जाऊं मैं यमुना जी के, 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 ओ रोज सवेरे शाम गुरुजी बोलो हे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। और गुरुजी सब कुछ बोले पर यही ना बोले, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। अब वो अंदर खींचे वो बाहर खींचे। अब वो गांव का दूध दही खाने वाली अच्छी मोटी ताली, और उसने जो है झटका लगाया और बलपूर्वक गुरुजी को खींच लिया, और धड़ाक से गुरुजी कमर तक पानी में आ गए, डूबने लगे, हांफने लगे। अरे छोड़ छोड़, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसने कहा गुरुजी मरोगे नहीं, बस एक बार कह दो गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे ओ श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी ने सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, या कोई चुड़ैल है, या कोई भूतनी है। मैं भगवान की कथा सुनाता हूं ना, तो ये अपने कल्याण के लिए मेरे को लेके जा रही है, या कि कोई जादूगरनी है, या ये कोई चोर है। तो गुरुजी ने कहा देख ऐसा है, मेरी चैन ले ले, मेरा चश्मा ले ले, मेरी छड़ी ले ले, पर मुझे छोड़ दे। उसने कहा गुरुजी इन सब की आवश्यकता नहीं मेरे को। अच्छा देख यदि तू मुझे नहीं छोड़ेगी तो मेरा बेटा पुलिस अधिकारी है, वो तेरे को पकड़ के जेल में डाल देगा। बोले कोई परवाह नहीं है। अब गुरुजी सोचने लगे इसको तो धन की भी आवश्यकता नहीं, और ये तो बल से भी नहीं डरती, तो बुद्धि से काम लिया। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नारी, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नारी, ये कोई जादूगर नहीं लगती है। और यही सोच के पंडित जी करने लगे पुकार, क्या उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी ना ऐसे ना बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, उबारो राधावर घनश्याम। उबारो राधावर घनश्याम। अब वो तो राधा पर घनश्याम कह
लगो गुरुजी बोलो राधे श्याम कहते हुए आखिर दोनों पार हो गए, पार हो गए। और यमुना से पार होकर के अपनी कुटिया में ले गए। अब गुरुजी तो भीगे हुए थे, वस्त्र गीले हैं, तो सबसे पहले वस्त्र लाई और वस्त्र ला करके चरणों में रख दे, गुरुदेव पहनिए। अब गुरुजी बड़े भयभीत कि वहां तो बच गए, अब यहां क्या होगा। तो गुरुजी ने फटाक से वस्त्र बदल लिए, चौकी दी, चुपचाप बैठ गए, मौन बैठे। अब थोड़ी देर में वो भोजन का थाल सजा के लाई और सामने रख दिया। अब तक तो गुरुजी को थोड़ा भय लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा भय दूर हो गया कि अब तो भोजन भी खिला रही है। वहां तो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी, डुबोने को तैयार थी, और यहाँ भोजन भी खिला रही है। अब गुरुजी ने जो है चुपचाप भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद कुछ रुपया हाथों में लाती है और चरणों में डाल देती है, गुरुदेव स्वीकारिए। अब तक तो गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछ बैठे, ये बता, यहां बैठ, तू कौन है। गुरुदेव मैं एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं इस गांव की ग्वालिनी रोज दूध दही बेचने जाया करती हूं, मुझ में कोई असाधारण ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर तू यमुना पर तू कैसे तैर रही थी, हम डूब रहे थे तुम तैर रही थी, ये कैसे। तो बताने लगी, गुरुदेव एक मंत्र मिला है, उसी मंत्र के प्रभाव से रोज यमुना को पार कर जाती हूँ, कभी इस ओर आ जाती हूँ, कभी उस ओर चले जाती हूँ, इसमें सोचना कैसा है। अच्छा तो वो मंत्र तुम्हें दिया किसने। और जब यूं पूछा तो आंखें भर आई, गुरुदेव वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं जिनसे मैंने वो मंत्र पाया है। और सच में वो गुरुदेव ही होते हैं जो हमें मंत्र दे करके, जो हमें दीक्षा दे करके इस संसार सागर से पार कर देते हैं। दुनिया डुबोने को तैयार है, लेकिन गुरुदेव अपने नाम का ऐसा मंत्र देते हैं, अपने मुख से भगवान के नाम का जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र हमें भवसागर से पार कर देता है। उस बालने की आंखें भर आई और चरणों में सिर रख दिया और कहने लगी, गुरुदेव जिसने दिया विनीत मंत्र है, जिसने दिया विनीत मंत्र है, पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। गुरुदेव वो आप ही हैं। एक बार आप कथा कह रहे थे, मैं सुन रही थी, आपने कहा था एक बार कोई राधे श्याम बोल दे वो भवसागर पार हो सकता है। बस आपके उसी वचनों पर मैं विश्वास करके यमुना से इस पार आ जाती हूँ, यमुना के उस पार चले जाती हूँ। अब गुरुजी की आंखें भर आई, अरे मैं तो कहता ही रहा और तुमने मेरे कहा हुआ अपने जीवन में उतार लिया। कहने का तात्पर्य है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है भगवान के नाम पर विश्वास करना। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिन द्रवई न राम, और राम बिना जीव को सपने मिले न विश्राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। मंत्र जाप, हम मंत्र जाप तो करते हैं लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ नहीं करते। बस एक ड्यूटी सी पूरी करके माला फटाफट मल के सटके और पोथी बांधी और पटक दी और जय श्री राम हो गया। नहीं, जब भी आप पूजा में बैठे केवल उसका होके बैठे, वरना बैठना फिर क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। जब हम बैठे उसके पास तो केवल उसका होके बैठे, और उस समय इतना सोचे कि वो प्रेम का सागर है और मैं एक नदी हूं, और धीरे धीरे मैं उस प्रेम के सागर में समा रहा हूं, समा रही हूं, और अपने आप को उस समुद्र की उस गहराई में ले जाओ जिस गहराई को बड़े बड़े योगी भी न पा सके।
जिसकी गहराई को बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वैरागी न पा सके, उस गहराई को एक प्रेमी पा जाता है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो ये सारी दुनिया हमारे लिए एक जेल की तरह है, और यदि जीवन में प्रेम है तो हमारा हर पल, हमारा हर क्षण मधुबन है। प्रेम जीवन को महान बनाता है, और भागवत केवल हमें प्रेमी ही तो बनाती है। भागवत कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण ने आकर के दुनिया को बताया क्या? प्रेम का गीत ही तो गा के सुनाया। बांसुरी बजाकर के भगवान ने अपने प्रेमियों को प्रेम का गीत ही तो सुनाया है। और यहां ये कथा हमें बताती है, सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में बैठे कथा सुना रहे हैं। और सोनक जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये जो कथा है ना, इसका असली वक्ता और असली श्रोता कौन है? आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भागवत जी का असली वक्ता कौन है और असली श्रोता कौन है। हम अक्सर ये देखते हैं धरातल पर, जगत व्यवहार में पत्नी अपने पति की बहुत कम सुनती है। बोलो राधे राधे। ऐसा सुनने को आता है, लेकिन अपने पति से ज्ञान सुना हो किसी ने, अपने पति से कोई ज्ञान सुनने वाली हो, उस ज्ञान पे कोई अमल करने वाली हो, वो तो केवल एक शिवा ही है, कोई दूसरी और नहीं है। मां पार्वती। जब सोनक जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव भागवत जी का असली वक्ता और असली श्रोता कौन है, तो कह उठे सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, हे सोनक जी महाराज, भागवत जी का असली वक्ता महादेव है और असली श्रोता मां पार्वती है। जब पूछा मां पार्वती ने एक बार भोलेनाथ से, भोलेनाथ तुम योगियों में परम योगी हो, तुम देवों में महादेव हो, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। समाधि लगाते हैं ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन तुम तो अखंड समाधि लगाते हो। 87 हजार वर्षों के समाधि लगाने वाले भगवान शिव से मां पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ इस जीवन का सार क्या है? तो भगवान शिव ने कहा था कि उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कहिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में यदि कुछ सच्चा है तो केवल भगवान का नाम है। जगत सब सपना, ये जगत जो है सपन की तरह है, आंख खुलने पर सपन टूट जाएगा। बोलो राधे राधे। और कथा कहां से प्रारंभ हुई, आइए चलते हैं उस प्रसंग में। एक समय मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई सुमरन कर रही थी। सुमरन करते करते नारद जी महाराज का आगमन हो गया। उस समय भोलेनाथ वहां पर नहीं थे। देखो जो नारद जी की भूमिका है ना, ये बड़ी विचित्र है। ये ऐसा किरदार है कि नारद जी की जहां पर बात आती है वहां पर कहीं झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो आज नारद जी पधारे हैं मां शिवा के पास। उस समय मां पार्वती सुमरन में डूबी हुई थी। प्रणाम किया। देवर्षि नारद आपको प्रणाम करता है। मां आंखें खोली। कौन? आइए ऋषिवर पधारिए, बैठिए। ना ना, आपके यहाँ क्या बैठना, आपके घर, आपका घर बैठने लायक नहीं है। तो मां पार्वती ने पूछा, क्यों? मेरा घर तो महादेव का घर है, जो देवों में देव महादेव, उस महादेव के घर में, घर को आप कह रहे बैठने लायक नहीं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, जिस घर में पति पत्नी से कुछ छुपाता हो
वो घर भी कोई बैठने लायक है। अब माँ पार्वती ने पूछा, मेरे घर में किसने क्या छुपाया है? भोलेनाथ ने तो मुझे